Recording stopped. Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलैन मंजूर। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड के आने वाले दिनों पे और आज की इंट्राडे मूव पे। अगर हम गोल्ड को एक चीज़ सबसे जो अहम है वो देखें तो गोल्ड हमें एक क्लियर सिग्नल यहाँ से मूव करते हुए वो बुलेट साइड पे जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हमें कहाँ पे बाय करना है। इंट्राडे ट्रेडर हम होल्डिंग वाले ट्रेडर नहीं हैं। मेजॉरिटी जितने भी पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी पाकिस्तान में बाहर भी ट्रेडर हैं वो यानी कि यूरोप में बैठे हुए हैं। वो हर किसी के पास इतना बड़ा फंड नहीं होता कि उन्होंने यहाँ इस रीजन से बाय किया, ये स्टॉप लॉस देकर अभी तक वो होल्डिंग में बैठे हुए हैं। वो इंस्टीट्यूट का काम है, वो बैंक्स का काम है, वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का काम है। हमारा क्या काम है, आज आए हैं, हमें देखना है कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर कोई फार्मेशन मिल रही है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और ऊपर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जोन पे उसको सेल करके प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। अगर हमें सेलिंग जोन पे हमें कोई पैटर्न मिलेगा तो हम उसको सेल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये टीपी लेकर निकल जाएंगे। हम इतनी लंबी ट्रेड होल्ड करने वाले नहीं हैं। हमें मार्केट में आस्ता आस्ता ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जो नए लोग हैं उनको आस्ता आस्ता समझ आए, जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें समझ आए। अभी जो हमने कल बात कर रहे थे, कल हमने इस रेजिस्टेंस जोन पे एक सेलिंग की एंट्री ली थी जिसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग मिली। उसके बाद दोबारा प्राइसेस यहाँ पे रुकी, उसके बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर जा रही हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें तो आप लोगों के साथ मैं अपनी ट्रेड शेयर कर सकता हूँ कि जो हमने इस वक्त राइट नो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। उसमें हमने इस रीजन से लेकर इस रीजन तक बाइंग की हुई है। ये हमारा नीचे स्टॉप लॉस है, ये एसएल है, ये एंट्री जोन है हमारा। और गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट में चल जा रहा है। और हम जो इसमें प्रॉफिट टीपी की बात करें वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अगर इस जोन से ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो 65 का है। अगर ये जोन से नहीं निकल पाता तो अगर 60 से ऊपर नहीं निकल पाता तो फिर हमें एक दफ़ा फिर सेलिंग प्रेशर देखने मिले। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, जिस तरह की फॉर्मेशन है, तो हमें उम्मीद है कि ये बुलेट साइड पे निकलेगा। अगर थोड़ी सी इस पर अभी जैसे ये $5 की मूवमेंट हो जाएगी कंप्लीट तो हमारा टीपी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ये H4 में हमें नज़र आ रहा था एक अनपैरेलल चैनल पैटर्न बना हुआ था जिसमें हम अब देख सकते हैं कि मार्केट प्राइसेस उसको ब्रेकआउट करने के बाद अभी ऊपर की तरफ निकल रही हैं। H1 में अगर आप देखेंगे तो H1 में ये सिनेरियो है कि जब तक इस जोन से प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, ये नहीं कि ये प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। प्राइसेस इस ये सेलिंग जोन है, यहाँ से प्राइसेस अगर कुछ कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो यहाँ तक आप दोबारा इस जोन में मिलेगी तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जो इस वक्त फार्मेशन और 30 मिनट में या 15 में चल रही है तो वो बुलिश की चल रही है। ये नेक्स्ट व्यू है कि अगर यहाँ से प्राइसेस गिरते हुए अगर हमने बड़े सेलिंग का पैटर्न का सोच रहे हैं तो वो इस सेलिंग यहाँ तक आ सकती है। इस जोन को ब्रेक करेगा 3730 से गोल्ड नीचे स्टेबल होगा तो हम इसको सेलिंग साइड पे देखेंगे। अदरवाइज ये बुलिश, हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। अगर हम 30 में अगर हम बात करें, हमने बाय क्यों किया, अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी ट्रेंड क्या है, बुलिश। हाँ, यहाँ पे हमें एक बुलिश ग्रीन हैमर मिला जो अपने प्रीवियस सपोर्ट को उसने लिया। और यहाँ पे M15 में मार्केट, M5 में या M15 में आप देखेंगे तो हमें मार्केट ने यहाँ पे एक बार एक चीज़ बनाई हुई थी, प्राइसेस नीचे और ट्रेंड लाइन, प्रीवियस ट्रेंड लाइन को टैप किया और प्राइसेस ऊपर। टैप करने के बाद दोबारा मार्केट अब ऊपर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। अगर जैसे ये पैटर्न जोन ब्रेक होगा तो मार्केट और ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, आपको स्पीड से चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि आपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह की ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है जिसकी वजह से प्राइसेस एक दफ़ा नीचे गई तो हम इसी को यहाँ पे लगा देंगे तो ये एक चैनल नुमा शक्ल थी जिसमें यहाँ पे ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल नुमा शक्ल थी यहाँ पे 5 मिनट में। ओके, ये ट्राइंगल थी जिसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग हुई, यहाँ पे इसने अपने चैनल को लिया और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अगर आप इस जोन को देखेंगे तो ये उसका बुलिश फ्लैग पैटर्न नुमा शक्ल है और वो ऊपर जा चुकी है। अभी हम इसको कंटिन्यूसली ऊपर देखेंगे, लेकिन वही बात है, ये इसके पास रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ये ब्रेक होगा तो मार्केट में प्राइसेस बहुत स्पीड से ऊपर निकलेंगी। आपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। अगर 52 के पास, आपके 53 के पास बाइंग है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी मूव मिल चुकी है $5 के नीचे वाले ट्रेड्स को आप ब्रेक इवन कर सकते हैं ताकि
प्राइसेस स्पीड से नीचे आए किसी वजह से, किसी रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर, रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन होती है जो पे सेलिंग जोन है, तो हमारा जो लॉस जो पहले फियर स्टॉप लॉस था हम उसको ब्रेक इवन करें ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो, प्राइसेस में हमें ब्रेक इवन दे सके। इसके साथ अगर M15 में आते हैं तो हमारे पास ये जोन है, वही फ्लैग पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये प्राइसेस इससे ऊपर निकलती हैं तो हम इसको कंटिन्यूसली देखते जाएंगे कि ये बुलर साइड पे निकलते हैं। जिसके पास यहाँ पे जिस तरह बाय पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, अब यहाँ पे सेलिंग पे है, इससे ऊपर निकलने के दे रहा है। इंशाल्लाह ये बहुत स्पीड से ऊपर निकलेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कहाँ जा सकती हैं, तो मैं इसको इस चैनल को टैप करते हुए देख रहा हूँ अभी राइट नो। अब इस वक्त तक जब ये इस चैनल को टैप करेगा तो उसके बाद प्राइसेस में एक डिक्रीज आ सकती है, जो दोबारा जिस तरह यहाँ पे डिक्रीज आई उसने इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पे डिक्रीज आएगी डाउन साइड पे मार्केट आएगी, तो उसके बाद दोबारा कंटिन्यूसली बुलिश साइड पे मैं इसको देख रहा हूँ, बुलिश साइड पे इतना स्ट्रांगली नहीं देख रहा। और जो आप लोगों को टिकटॉक्स पे हर जगह पे लोग सेलिंग बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल वो किस वजह से बता रहे हैं। मैं कल एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसमें वो बंदा इस रीजन से कह रहा था गोल्ड यहाँ तक आएगा। मैं उसको ये परेशान था, पहले उसका ये टारगेट था, उसके बाद ये टारगेट। मैं ये इस बात पे परेशान था कि प्राइसेस में अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं हुआ, कुछ चीज़ नहीं हुआ, कोई किस तरह कोई एक लोगों को गलत एडवाइस दे सकता है। हाँ, आप अगर यहाँ पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि सर मैं इसको प्राइसेस के ऊपर देख रहा हूँ जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। उसने इस जोन से ऊपर यहाँ पे अपना 3700 के जोन के पास, 3700 के पास अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था $20-25 का, ठीक है। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि ये आप किस तरह लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं।